बोलो अब आप क्या करो। हाँ, एक और दिन, ये अभी 4 जनवरी को ऐसे हुआ था। उस दिन भी मैं दिन भर फास्टिंग में थी। फिर शाम में मेरी नींद, कुछ भी नहीं खाया, ना ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। फिर शाम में कुछ देर के लिए मुझे नींद आ गई, और वो मेरा ये भी मैं बताऊँ तुम्हारी तो मेरा आवाज लर्निंग था। आवाज बहुत तो कट उसमें रही है। मैं कुछ खाई नहीं थी, और फिर शाम में मुझे नींद आ गई थी। फिर जब नींद खुली तो बहुत रिलैक्स स्टेट में थी। फिर उस दिन भी आप मेरे को अचानक से ध्यान में आ गए थे, और फिर ऐसा स्टिलनेस कभी आया नहीं था, एकदम कुछ नहीं, बहुत ही सूक्ष्म हो गई थी। उस समय भी ऐसा हेलो। ही हुआ होगा, इसे समझ लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप साधना अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक करते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत जगह घटेगा, बहुत जगह। आपने जो एक्सपीरियंस बताया है उसी का मैं आंसर दे रहा हूं। ऐसा ही होता है जब गुरु आपके पास पहुंच जाते हैं या गुरु की ऊर्जा आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, अब हम साधना से रिलेटेड आगे बात कर रहे हैं, इसे समझेंगे आप लोग। पहले कुछ दिन हम साधना इसी तरीके से करेंगे। पहला स्टेप यही होगा कि हम लोग जो है आपस में कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट हम जो है फिजिकल बॉडी के फॉर्म में होंगे और एनर्जी के फॉर्म में होंगे। तो पहले कुछ समय के लिए जो है फिजिकल बॉडी से, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं और मैं आपको देख पा रहा हूं, इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। कुछ समय के लिए चलेगा, कुछ दिन के लिए चलेगा। उसके बाद हम एनर्जी लेवल पे पहुंचेंगे, फिर आप उस एनर्जी को महसूस करेंगे, और फिर उस एनर्जी को भी लेके हम थोड़ा और आगे चलेंगे कि आप जहां पर पहुंचने के बाद उस एनर्जी को फील नहीं करेंगे, आप वो एनर्जी हो जाएंगे जिसे आप फील कर रहे थे। समझ रहे हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा भौतिक शरीर से चालू होगा, जहां आप मेरे को देखेंगे। सेकंड स्टेप एक एनर्जी फॉर्म में हम चले जाएंगे, जिससे ऊर्जा को महसूस करेंगे। थर्ड स्टेप वो होगा जहां हम ऊर्जा ही हो जाएंगे। ये 3 स्टेप हमारे साधना के हैं। फिर 5वां दिन जो लास्ट होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा अब कैसे आप एनर्जी फॉर्म में आएंगे, कैसे आप मेरी ऊर्जा को देखेंगे। ऊर्जा को देखेंगे, समझ लें इस बात को। जैसे मुझे देख रहे हैं वैसे मेरी ऊर्जा को देखेंगे। और जैसे अभी हमारे इसमें जो है एक साधक ने बोला कि मैं आपके ऊर्जा को भी, मैं प्रकाश रूप में आपको देख रहा हूं या देखता हूं, तो वैसे आप ऊर्जा रूप में जब मेरे को देखेंगे तो उसका अर्थ क्या हो गया कि जैसे एक अंधा आदमी अंधेरे को देखता है, एक आंख वाला आदमी प्रकाश को देखता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंखें खुल गई हैं और वो प्रकाश को देख रहा है। जब आप मेरे प्रकाश को देखेंगे तो नेचुरली आपका जो है आत्मा का प्रकाश जागृत हो रहा होगा, तभी आप उस चीज को देख पाएंगे। तभी आप उस चीज को देख पाएंगे। उसका थर्ड स्टेप ये होगा कि हम अब प्रकाश ही हो जाएंगे। ना तो गुरु का प्रकाश, ना शिष्य का प्रकाश, ना कोई प्रकाश। अब मैं प्रकाश हो जाऊंगा, जहां ये होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हम यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आप साधना को ठीक तरीके से करते चले गए तो। इसीलिए सारी कंफ्यूजन आज क्लियर कर देंगे, कल से हम सीधा विधि चालू करेंगे। तो कल से हमें कहीं नहीं रुकना, हम फिर सीधा भागते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना? तो कल से हमें विधि चालू करनी है। ये 3 स्टेप हमारे साधना के होंगे। हर स्टेप 5 दिन का होगा, और 5 दिन बाद स्टेप चेंज हो जाएगा। तो आपको कल से ही पूरी मेहनत करनी होगी, पूरी मेहनत। अगर अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ लेते हैं, क्योंकि आज हम साधना नहीं करेंगे। जो मित्र प्रश्न पूछना चाहते हैं वो लोग प्रश्न पूछ लेंगे। जो लोग प्रश्न नहीं पूछना चाहते और वो साधना करना चाहते हैं तो वो कल साधना करेंगे। ठीक है? गुरु से एक बात पूछनी है कि गुरु से आप लोग जो जो आप मेरे हर सांसों में ही रहते हैं गुरु देव। मेरे हर सांसों में ही रहते हैं गुरु जी देव, पूनम हमेशा जी। मेरे सांस में ही रहते हैं मेरे। जी पूनम जी। एक काम भी हम करते हैं, बस आपसे पूछ के ही करते हैं। जी पूनम जी।
आप ऐसा करिए गुरुदेव, आप मेरे हृदय में हमेशा गिरके बसे। मैं वहीं पे हूँ पूनम जी, आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपके हृदय में ही धड़क रहा हूँ। ये तो मैं समझती हूँ गुरुदेव, दिल से याद करते हैं, मैं वहाँ पे हाजिर रहते हैं। उससे बोलने वाली ये सब बात नहीं है गुरुदेव, तो दिल की बात है। और किसी साधक के मन में कोई प्रश्न हो? गुरुदेव, खाना और टाइमिंग के बारे में एक बात, जैसे खाना कितना टाइम पहले खाना है क्या नहीं खाना? खाना तो हम बाद में खा लेंगे, पहले सभी लोग जो है अपना माइक बंद करें ताकि मैं बोल पाऊं। अगर आप लोगों का माइक खुला रहेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। हमें खाना क्या खाना है और हमें खाना कितना खाना है और कब खाना है। गुरु साधना हम रात को 9 बजे चालू करेंगे इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसमें आप जो है 8 बजे तक खाना खा लेंगे। 1 घंटे पहले, साधना से 1 घंटे पहले आप खाना खा लें। खाना क्या खाना है? जो खाना आपका पेट डाइजेस्ट कर सकता है, जो भी आपका पेट डाइजेस्ट कर सकता है आप वो खा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्याज लहसुन खा लिया तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। प्याज लहसुन अगर खाने के बाद मुंह से स्मेल जो आती है वो तो मेरे तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हम फोन से कनेक्ट हैं। तो आप जो खाना चाहें वो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 घंटा पहले इसलिए कह रहा हूं कि आपको ध्यान करते वक्त नींद नहीं आ जाए, क्योंकि अगर आप 9 बजे ध्यान करेंगे और अगर 8, साढ़े 8 बजे या पौने 9 बजे खाना खाएंगे तो 101% है आप साधना की जगह सो जाएंगे, और सो गए तो आपको एक भ्रम पैदा होगा कि आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं, जबकि अनुभव नहीं होंगे। खाना आप कुछ भी खा सकते हैं, कपड़े आप कुछ भी पहन सकते हैं, और इसके अलावा ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मौसम भी अब थोड़ा ठीक ठीक है, अगर आप जो है 15 मिनट पहले अगर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या ब्लैक टी पीते हैं या ब्लैक कॉफी पीते हैं, अगर 15 मिनट पहले आप ये सब कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छे से गति हो पाएगी, ठीक है। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आपको। आचार्य जी, एक्चुअली मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ 5-7 मिनट पहले ही। मुझे पता नहीं और कुछ करना है तो प्लीज बता दें, अदरवाइज तो कल 9 बजे आप साधना कराएंगे ही। हमने और कुछ नहीं करना, या हमें सिर्फ प्रेम करना है और कुछ नहीं करना। ओके, वो तो आप आराम से कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है जी। प्रणाम आपको। प्रणाम आपको। मैंने आपको जब बताया ना, वो कल मेरे ऐसी अवस्था थी कि मुझे किसमें रस ही नहीं था। खाती थी वो भी मैकेनिकली, जैसे निवाला हाथ से मुंह में जाता था, दांत चबाते थे, निवाला सॉलो ये कर देती थी, लेकिन वो क्या खाती थी, ऐसा वो ऐसी अवस्था क्यों हो गई थी। साधना भी करती थी तो सिर्फ मौन बैठ के रहती, ऐसा नहीं लगता था कि समाधि साधना की मैं अभ्यास करती हूँ तो कल उसमें भी मन नहीं था, सिर्फ मौन बैठी रहो, यही लगता था। ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे हमारी साधना अच्छी होगी, जैसे जैसे हमारी साधना में गति आएगी, वैसे वैसे आप शांत होने लगेंगे और आपको शांति ज्यादा पसंद आएगी। आप बोलना पसंद नहीं करेंगे, ना तो आप किसी से बोलेंगे ना ये चाहेंगे कि आपसे कोई बोले, तो आप वहां पे मौन होने लगेंगे ऐसे। अवधि कितना रहेगा? हर सेशन हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? इस पूरे हम जो रोज साधना करेंगे उसका अवधि कितना रहेगा, कितना पीरियड रहेगा? उसका समय जो रहेगा 40 मिनट से लेके 60 मिनट तक। 9 बजे करेंगे तो 10 बजे तक साधना को आप खत्म कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो 40 मिनट बाद खत्म कर सकते हैं। मगर जैसे हम साधना करेंगे तो ये साधना जो है मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वो 24 घंटे चलेगी, क्योंकि अगर हमें 15 दिन में बहुत तेजी से गति करनी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। मगर 9 बजे साधना करेंगे तो आप 9:40 में फ्री हो सकते हैं।
अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट और बैठेंगे तो 10 बजे आप साधना से उठेंगे। तो साधना का 1 घंटा मान के चले आप। और एक बात बोलते कि जैसे अपने समाधि साधना की है तो उसकी विधि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो करनी है 15 दिन या फिर जो आप करवाएंगे वही करना है? और क्या आप जो विधि करवाएंगे वो सुबह भी रिपीट कर सकते हैं? वो 24 घंटे रिपीट करनी है। जो मैं आपको विधि करा रहा हूं वो आप 24 घंटे रिपीट करेंगे और वो 24 घंटे रिपीट होगी आपके साथ। यहां हम जो साधना कर रहे हैं, यहां मेरा पूरा का पूरा प्रयास है आपके साथ, मेरी पूरी मेहनत है कि 15 दिन के अंदर जो है हम उस निराकार को पालें। आप सभी जो है, आप सभी जो साधना कर रहे हैं वो सारी की सारी साधनाएं जो हैं, आप मेरे साथ जुड़ के कर रहे हैं तब भी, आप किसी और के साथ जुड़ के कर रहे हैं तब भी, वो सारी साधनाएं निराकार के साथ एक होने की ही हैं। तो 15 दिन का टाइम जो है हम इसी साधना में डूब जाएंगे पूरी तरह से, किसी और साधना की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुदेव। हाँ जी, नीरज बोल रहे हो? हाँ जी नीरज। गुरुदेव, मेरे ना कुछ टाइम से सिर में बहुत हैवीनेस फील होती है साधना करते समय। जैसे अभी भी जैसे आपसे बात हो रही है, सिर में एकदम भारी फील हो रहा है बड़ा। कहाँ पे भारीपन महसूस हो रहा है? सिर में ऊपर पूरे ना, जैसे यहाँ पे। हाँ, वो थोड़ा सा वो हाँ ठीक है। वो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, वो ऊर्जा जब आ रही है या गति हो रही है तो अभी भौतिक शरीर जो है उसे संभाल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप गाना गा सकते हैं। अगर आपको किचन में काम करना पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप टेस्टी खाने बना सकते हैं, है ना। तो आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपको खूब मजा आ रहा हो। आप वॉक करने लगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि शरीर उसको सह नहीं पा रहा, इसीलिए वहां पे भारीपन महसूस हो रहा है। ठीक है। प्रणाम आपको। आपकी आवाज कम आ रही है बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब है ना प्राप्त पूजा की जाती है उस टाइम में ध्यान लगाने का दिल करता है, नाचने का दिल नहीं करता। मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आप ग्रुप में पूछ लेंगे, मैं ग्रुप में बता दूंगा इसको। कल मॉर्निंग में मैं आपका ग्रुप ओपन कर दूंगा, तो आप जो भी क्वेश्चन होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ लेंगे, और ऑडियो में पूछेंगे, और ऑडियो जो है आप 1 मिनट का ही रखेंगे, है ना। हाँ बोलिए। गुरुजी। हाँ बोलिए। आप पहले सभी लोग अपना माइक बंद करिए, जिसे बोलना है वही माइक ऑन रखे, बाकी सब लोग माइक बंद कर लें। गुरुजी, कल मेरी ट्रेन है और जिस टाइम साधना का टाइम होगा उस टाइम मैं ट्रेन में ही होंगी, तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो मेरी साधना पता नहीं कैसे हो पाएगी गुरुजी, शायद मिस ही हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम ट्रेन में बैठी होगी और जब तुम्हें साधना करनी होगी, ठीक 9 बजे जो है, जैसे अभी संडे को जो घटित हुआ है ना, जो आज घटित हुआ, बस तुम उसे याद करना और तुम अपने आप ही साधना में डूब जाओगे। तुम्हारी साधना खराब होने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। थैंक यू गुरुजी, ठीक है ना, तो आप उसी में डूब जाएंगे। गुरुदेव सादर प्रणाम, मैं राम वातवा गाजियाबाद से। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, ये मैं ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी से बीज मंत्र लिए हुए हैं, मगर मैं ना वो मेरे को पर्सनली इस तरह से नहीं जानते हैं कि कैसे आप जानते हैं, तो क्या मैं उनकी फोटो हर रोज अपने पास रखनी है अगले 15 दिन के लिए, या सिर्फ पहले 5 दिन रखनी है? पहले 5 दिन रखनी है। सिर्फ पहले 5 दिन? हाँ जी। और वो साधना के शुरू में ही? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद तो जो विधि आप कहेंगे, हाँ, उसके बाद जो है आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और उनके साथ जो है आपकी चेतना कनेक्ट हो जाएगी।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको। आचार्य जी, आचार्य हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। इनफैक्ट मैंने तो आपको एक गुरु माना हुआ है, वैसे मुझे दीक्षा नहीं मिली आपसे, तो मुझे क्या फोटो रखनी है या क्या मुझे अगर कुछ ऐसा कुछ करना है? अगर आपने मेरे को ही गुरु माना हुआ है तो हम दो काम कर सकते हैं। दीक्षा की चिंता नहीं करिए, वो मैं चंडीगढ़ आके आपको दे दूंगा, ठीक है ना, उसकी आप नहीं सोचें। तो हमें क्या करना है, आपको जो है मैं जैसे जैसे विधि बताऊंगा आप वैसे वैसे विधि करते रहेंगे, तो आपको किसी फोटो की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी फोटो की जरूरत नहीं है, तो आप विधि करेंगे सिर्फ, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आपको। किसी के पास कोई और प्रश्न हो? गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ आपके बोलिए। साथ साधना करते हुए और जो लोग कल साधना में फोटो लेके बैठे, ठीक है, तो उनको कौन सी अड़चन आ सकती है? मीन्स कहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई अड़चन नहीं आएगी, ध्यान रखना चाहिए? उनको कोई अड़चन नहीं आएगी, बस उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वो जैसी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब आप मेरे साथ कर रहे हैं, देखें इस बात को समझें, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ, सभी लोग अच्छे से समझें। आप सुबह उठते हैं, मान लीजिए कि आप कश्मीर में हैं या आप शिमला में हैं और जनवरी का महीना है और बहुत ठंड हो रही है, आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के आप सूरज की धूप में खड़े हो जाते हैं। तो जब आप सूरज की धूप में खड़े होते हैं तो वो एक अलग रिजल्ट देगा, ठीक है, वो एक अलग रिजल्ट देगा। मगर आप उठे और आपने बिस्तर के पास एक तस्वीर रखी है जो सूरज की तस्वीर है, उस सूरज की तस्वीर को देखकर आप सूरज को महसूस करते हैं और इतना महसूस करते हैं कि आपको सूरज को महसूस करने से गर्मी महसूस होने लगती है। ये दो चीजें यहां में मैं बता रहा हूं। एक तो सीधे ही आप सूरज के सामने चले गए, और एक जो है आप सूरज की तस्वीर को लेके उसकी कल्पना करके उसके सामने जा रहे हैं। तो यहां पर ये फर्क पड़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट आएगा। आज मैं इस शरीर में हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, कल को मैं ये शरीर छोड़ देता हूं, तब आप जब मेरी फोटो लेकर बैठेंगे तो भी वही चीज घटेगी जो आज घट रही है, ऐसा नहीं। तब वो चीज घटेगी कि आप सूरज की तस्वीर लेके बैठ गए, तब आपके सामने सूरज नहीं होगा, तब वो सूरज की तस्वीर होगी। अब ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आपकी जो आप फोटो लेके बैठ रहे हैं, चाहे वो किसी भी गुरु की हो, उस गुरु के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा के कारण ही जो है वो घटना घटने वाली है, इसे समझेंगे। जो साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो घटनाएं घटे ही जा रही हैं, कंटिन्यू घटे जा रही हैं। अभी हमारे इस ग्रुप में एक साधक है हारा प्रसाद मंडल, उनको मैंने कभी नहीं देखा है, आमने सामने मैंने नहीं देखा, कभी वीडियो पे ऐसे मीटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा, मैंने उनको देख लिया है ना। प्रणाम, प्रणाम आपको। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनको वो घटना घटी रही है, वो प्रकाश रूप में ही है इस समय, और वो प्रकाश को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जो आप देख रहे हैं उसकी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा किसके प्रति है। अगर आपकी श्रद्धा आपके गुरु की फोटो के प्रति है तो निश्चित वो घटना घटेगी ही घटेगी। तो यहाँ कंफ्यूजन कहीं पैदा नहीं होगा। यही होगा कि एक व्यक्ति जो है बहुत हाई स्पीड पे जा रहा है, एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा स्पीड पे जा रहा है, बस। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। प्रणाम गुरुजी, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। गुरुजी, मैं सुबह 3 बजे का अलार्म लगा के उठ के बैठती हूँ। तो ऐसे ही मतलब मैं कभी मैंने ना गुरु बनाया, ना ध्यान किया, ना कुछ है, बस पूजा वूजा थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। तो मुझे अपने आप जैसे कुछ ना अपने आप ही अंदर से एनर्जी आके ना बहुत सारी रोज डिफरेंट टाइप की या थोड़ा सा रिपीट भी होती है, क्रियाएं होती हैं, कभी जैसे योगा जैसी भी होती है, सब कुछ होके दिखता कुछ
हे परमात्मा, आंख बंद करके करती हूँ और वो क्रिया स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही इस टाइम से। और क्या है क्यों है मैं नहीं जानती गुरुजी, मैंने आपसे दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन मैं आपको गुरु मानती हूँ और गुरु ही मतलब मैं आप समझ, मैं बोल पा रही, आप मेरे गुरु बनिए और मुझे बस जब परमात्मा में विलीन उसको मेरे पल समझ जाए। मैं कल भी 9 बजे से आप जैसा कहेंगे करूँगी। तो मेरी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्लीज इसे समझ लेते हैं हम इसे समझ लेते हैं। जब आप साधना करते हैं और कुछ क्रियाएं जो है आपकी बिना परमिशन के घट रही होती हैं, है ना? जब आप साधना करते हैं तो कुछ क्रियाएं आपकी बिना परमिशन के घट रही होती हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने पिछले जन्म में साधना करी होगी और किसी मिस्टेक के कारण आप मोक्ष को पाते पाते रह गए होंगे, इसीलिए जो है वो क्रियाएं घटित हो रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं छोटी सी एक बात आपको बताता हूं। अगर सच में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, इसे समझ लेंगे, अगर सच में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो ये मान के ही चले कि वो परमात्मा आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा, क्योंकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी ना। हम जो भूल गए हैं, मेरी इस छोटी सी बात को आप सभी साधक अच्छे से समझें, छोटी सी बात है, इसे अच्छे से समझें। आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं ना, क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी तो वो आपको मिला होगा, तभी तो आप आज उसे ढूंढ रहे हैं, कभी तो मिला ही होगा ना। जो मिला ही नहीं उसे आप ढूंढेंगे कहां से? आप कल्पना करें कि आप अपने जीवन में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो आपको कभी मिली ही नहीं, तो आप उसे ढूंढ भी सकते हैं क्या? तो गुरुजी, ये जैसे मैं मतलब कहीं भी बैठी हूँ, चाहे किचन में खाना बना रही हूँ, कहीं कुछ जरा सा बस परमात्मा भगवान कुछ किसी के बारे में सुनती हूँ या टीवी में, तो जरा सा भी सुनते ही एकदम से अंदर ही अंदर क्रिया ऐसी टाइप की शुरू हो जाती हैं। कल से फिर मैं कल से आप 9 बजे साधना करेंगे हमारे साथ, ठीक है ना? जी गुरुजी, जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आपको भी। और किसी मित्र के पास? हाँ, प्रणाम आपको। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। हाँ। गुरुजी, जैसे मैं समाधि करती हूँ तो अगर मैं उससे पहले कोई और साधना कर लेती हूँ तो मैं समाधि वाली जो कंडीशन होती है उसमें जा नहीं पाती हूँ, ऐसा क्यों? नहीं, आप अगर 2 रस्तों से समाधि में जाना चाहेंगे तो वो रस्तों के कारण जो है फीलिंग्स अलग हो जाएंगी, इसे समझें। मतलब वो हो रही होती है पर मुझे फील नहीं होती। वो फील मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आरती, इसको समझें। हम जब प्रेम करते हैं अपने पार्टनर को तो उसकी फीलिंग्स अलग चली जाती है। हम जब प्रेम करते हैं अपने बच्चे को तो उसकी फीलिंग्स अलग चली जाती है। जब हम प्रेम करते हैं अपने माता पिता को तो फीलिंग्स अलग चली जाती है, मगर आनंद तो वहां एक ही होता है, मगर वो फीलिंग्स अलग हो जाती हैं। तो जब आप एक विधि करेंगे तो उसके द्वारा जब समाधि घटित हो रही होगी तो उसकी फीलिंग्स अलग होंगी, बिल्कुल। दूसरी विधि करेंगे तो उसकी फीलिंग्स अलग होगी। और जहां पर आप आ गए आप तो वहां पे आपको एक ही विधि को फोकस करना है, पूरी तरह से उसी में डूब जाना है। और 15 दिन के लिए तो आप सिर्फ ये गुरु साधना वाली विधि को करें, बाकी छोड़ दें। तो गुरुजी इस टाइम समाधि नहीं करनी है बिल्कुल भी? आप समाधि कल से समाधि को टाटा कर दें, बाय बाय कर दें, बस छोड़ दें उससे। शून्य भी ना करें गुरुजी? शून्य तो वैसे ही घटित हो रहा है, कितनी बार बीच में घटित हो जाता है अपने आप। हाँ, आज भी तो चाहता है ना? आप परमात्मा अपने आप आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसे लेकर आएंगे। आ रहा है, आने दे, बस आना तो चालू हो गया ना, बस अब आने दे। कौन सी साधना करनी है, क्या करना है मॉर्निंग से?
मॉर्निंग में आपको कोई साधना नहीं करनी। कल रात को 9 बजे हम साधना करेंगे, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप साधना करना चाहते हैं, हंसें, नाचें, खेलें, कूदें, अपने परिवार से खूब प्रेम करें जितना कर सकते हैं। गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न था। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम आपको। शून्य समाधि साधना क्या होती है? वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम गुरु साधना के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। गुरुदेव, मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ अर्चना बोलिए। गुरुदेव, क्या हम मौन बैठ सकते हैं? जैसे कल कोई साधना नहीं करनी है तो सिर्फ मौन बैठ सकते हैं? हाँ, मौन बैठ सकते हैं। हम रात को 9 बजे साधना चालू करेंगे, तो रात को 9 बजे साधना करेंगे, तो फिर आपको 15 दिन मेरे साथ ही साधना करनी है और कोई विधि को फॉलो नहीं करना है। मौन आप बैठ सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप गाने गा सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आप पेड़ पौधों को प्रेम कर सकते हैं। ये एक अलग चीज है, ये आपके विकास के लिए जरूरी है, आप ये कर सकते हैं। मगर हम कोई और भी साधना करें ताकि हमारी गति तेज हो जाए, तो वो फिर हम गलत करेंगे। ठीक है, गुरुजी, मैं गायत्री मंत्र की साधना करती रहूं? नहीं, कल 9 बजे के बाद वो छोड़ देनी पड़ेगी। हाँ जी, कल 9 बजे, रात को 9 बजे के बाद वो साधना भी छोड़नी पड़ेगी। कल रात 9 बजे यही करनी है साधना जो आप करवाएंगे। उसके बाद उससे अगले दिन से मुझे नहीं करनी, ये नहीं करनी। अगर हम 2 साधनाएं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है गुरुजी। और अगर आप कल विधि कराएंगे तो उसको दिन में हम कितनी बार करेंगे? पहले कल के रात के 9 तो बजने दीजिए आप। मुझे तो आज से इंतजार है गुरुजी की, आज ही आप करवाओगे। आज नहीं, थोड़ा सा इंतजार करें। आज वो विधि बड़ी है, विधि बड़ी है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए आज आपको समझाना जरूरी था, इसीलिए वो मैं समझा रहा हूँ। एक प्रश्न को भी करना है गुरुदेव। हाँ बोलिए। जी, 13 तारीख को मंदिर के एक पंडित जी आकर बोल रहे थे कि आप शनि का स्थापना कर दीजिए शनिवार के दिन। ऐसे हम मंदिर में माता जी का स्थापना मैंने, या शिव जी का स्थापना मैंने किया है शिवलिंग का। तो आज बोल रहे थे कि शनि भगवान का जो है 13 तारीख को स्थापना आपके हाथ से हो जाए। गुरुदेव क्या आदेश देना है? नहीं, शनिदेव ने कहा आपको? नहीं, शनिदेव ने तो नहीं कहा है, पंडित जी आके बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसी मंदिर में हम शिवलिंग की स्थापना पहले, आज से कुछ साल पहले जो है 5-7 साल। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही उत्तर दूंगा कि परमात्मा को हम स्थापित कर कैसे सकते हैं, वो तो पहले से स्थापित हो रखा है, वो तो पहले से स्थापित है। शनि जो है, इसे समझे, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उससे कई गुना बड़ा शनि है। अगर आप पृथ्वी के क्षेत्रफल को समझते हैं, पृथ्वी को जो समझते हैं, उससे कई गुना बड़ा शनि है। तो शनि की स्थापना तो वैसे भी हम इस पृथ्वी पर नहीं कर पाएंगे, पृथ्वी तो मिटी जाएगी पूरी तरह से। और अगर आप शनि देव की बात करते हैं तो उन्हें, मुझे लगता है, अगर हम शनि देव के अस्तित्व को मानते हैं और समझते हैं, तो मुझे लगता है शनि देव के अस्तित्व को हम स्थापित कैसे कर सकते हैं? क्या एक बेटा अपने पिता को पैदा कर सकता है? अगर आप मेरी दृष्टि से देखते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, वो पंडित की रोजी रोटी है। हाँ, आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, मगर अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आप शनि की स्थापना कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, समाज में रह रहे हैं, समाज के हिसाब से चलना है और हम कुछ दान दे देंगे जिससे पंडित का घर चलेगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आप पंडित को जो है आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस भ्रम को निकाल दें कि हम शनि की स्थापना किसी मंदिर में कर सकते हैं। उस देव को मंदिर की जरूरत कहां से पड़ गई? ब्रह्मांड उसका मंदिर है, वो तो उसमें विराजमान है पूरी तरह से। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम।
अच्छा, एक एक जना करके बात कर लेगा। गुरुदेव, हाँ बोलो। प्रणाम आपको। हाँ बोलो बोलो। ये योगासन वगैरह कर सकते हैं? हाँ, योगासन कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन करें, जिम कर सकते हैं, आप प्रेम कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। विधि दो नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। जब आपको कंफ्यूजन होगी तो आप इसे समझें, जब आपको कंफ्यूजन होगी तो आप, ऐसा नहीं है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके साथ वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मेरा भी समय चला जाएगा और साधक जो गति कर सकते हैं उनका भी समय जाएगा। तो इसलिए हम दो विधियों को ना करके एक ही विधि को करेंगे। और विधि के अलावा आप प्रेम करें, आप जिम करें, आप योगा करें, आप कुछ भी खा सकते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़े। ये 15 दिन आने वाले हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ विधि को कह रहा हूं, दो विधि नहीं करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी। अब आपकी ऊर्जा आ रही है संसार पर जी मेरे, तो ख्याल मेरा जा रहा है, तो ख्याल इसके अंदर रखे जाए या तो दिल करता है कि संसार के ऊपर है ना ख्याल रखे जाए, वो विधि है कि नहीं है इसको? अच्छा, आपकी ना पता नहीं क्यों मैं आवाज को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ग्रुप में पूछ दे, मैं ग्रुप में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? मैं आपके सारे प्रश्न जो है मैं ग्रुप में क्लियर कर दूंगा। गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न था। हाँ जी गुरुदेव, मैं शून्य ग्रुप में था तो थोड़ा देर से मैंने ज्वाइन किया, और क्योंकि वहाँ इनवाइट आ गया था पहले, हाँ, मुझे आइडिया नहीं लगा। तो गुरुदेव, अब कल से तो आपने जैसे बताया 9 बजे से साधना करनी है, कुछ तैयारी गुरुदेव, अगर क्षमा चाहूँगा, अगर कुछ विशेष तैयारी करनी हो तो फिर दिन में करके रखेंगे। नहीं, कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी है। शून्य ग्रुप के जितने भी साधक हैं, जैसे हम ये गुरु साधना करेंगे तो शून्य ग्रुप के साधक जो है मैं उनसे फिर अलग से बात करूंगा, क्योंकि शून्य समाधि के बारे में। तो शून्य ग्रुप के साधक अपने ग्रुप में ही रहेंगे, जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग साधना करेंगे मेरे साथ, फिर हम जो है शून्य ग्रुप की तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना कि गुरु साधना कर ली है अब बात खत्म हो गई, आप फोन को करें ऑफ और हम सो जाएं। तो आप लोगों को शून्य ग्रुप के जो है, शून्य समाधि के ग्रुप के जितने भी साधक हैं उन्हें सोना नहीं है, ठीक है? आपको यहां तक लेके आया हूं तो अब आपको सोना नहीं है, आपको जागना और जगाना है सबको, ठीक है? हाँ, क्योंकि अगर जिसने मतलब कि थोड़ी सी भी ढील करी तो बाकी जितने मेरे को 1 साल के लिए ग्रुप करवाने, सभी ग्रुप के फीस जो है मैं उस व्यक्ति से लेना चालू कर दूंगा। तो इसीलिए शून्य समाधि वाले जो साधक हैं बिल्कुल अलर्ट रहे, कोई ढील नहीं, बिल्कुल। आप शून्य समाधि में रोज मेरे साथ कनेक्ट होंगे, रोज मेरे साथ वहां पे साधना होगी, रोज मेरे साथ बात करेंगे, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है किसी भी किस्म की। यहाँ पे जो और बहुत सारे साधक हैं उनको मैं जो बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि वो विधि दो नहीं करेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको। जी जी गुरुदेव, प्रभाकर बोल रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, इसको हम गुरु दीक्षा समझे क्या? नहीं, गुरु दीक्षा नहीं समझे, आप मेरा पहले गुरु है। इसे गुरु दीक्षा नहीं समझे। अभी हम इसे समझने से दिमाग को बाहर रखें, अभी सिर्फ हम परमात्मा होने की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ डूबना है ना? गुरु दीक्षा की तुम इतनी चिंता नहीं करो। गुरु दीक्षा जब मुझे लगेगा कि गुरु दीक्षा देनी है तो मैं तुम्हारा एड्रेस पूछूंगा और तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा, ठीक है? अगर दिन को आ गया तो डिनर कर लूँ, लंच कर लूंगा, रात को आया तो डिनर कर लूंगा और गुरु दीक्षा दे दूंगा, ठीक? हमेशा याद रखना इस बात को कि गुरु तुम्हारे पास आता है, शिष्य कभी भी गुरु को नहीं ढूंढ सकता, गुरु ही ढूंढता है अपने शिष्य को, गुरु ही ढूंढता है अपने उस शिष्य को जिसको उसे अपने गले लगाना है। शिष्य कहाँ ढूंढ पाएगा? शिष्य कभी नहीं ढूंढ पाता। हाँ गुरुजी, आपने कहा कि गुरुजी, हाँ बोलो। आपने कहा कि ये 15 दिन में जो लास्ट का 5 दिन का स्टेप होगा वो उसमें निराकार में लीन हो जाने का होगा। वो तो वो सदा के लिए निराकार में लीन हो जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो झलकी वाला भी
निराकार में लीन होना होता है, तो आप कौन से तात्कालिक की बात कर रहे हैं? ये आप पे निर्भर करता है। मैं तो निराकार में लीन होने की जो बात कर रहा हूँ वो अनंत अनंत, बस उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका अंत ही नहीं है। मगर आपको एक झलक भी मिल जाती है निराकार की, तो वो झलक से ही समझो कि आप पूरा उसमें समा जाएंगे। फिर कोई देरी नहीं है, वो फिर कोई देरी नहीं है। मगर मैं जहां बात कर रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपकी आवाज दरअसल कट जा रही है। हाँ, तो फिर आप लोगों ने स्पीकर ऑन कर रखे होंगे, अपने माइक ऑन कर रहे होंगे। मैं जिस निराकार की बात कर रहा हूं वो हमेशा के लिए है, जिसका कभी अंत नहीं होता, उस निराकार की बात कर रहा हूं। तो उसमें आपको एक होना है। गुरुदेव, मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ अर्चना बोलो। गुरुदेव, ये जरूरी था मेरे लिए कहना। मुझे बहुत जोर से हार्ट चक्र में सेंसेशन हो रहा है। मैं कहना चाहती थी आपसे कि आपके जितना हम्बल मैंने किसी को नहीं देखा। बहुत सारे गुरु देखे, लेकिन आपके जितना हम्बल और प्यारा कोई नहीं गुरु जी। अगर मैं ये कहती नहीं तो फिर अगर ये मैं कहती नहीं तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरे लिए आप बहुत जरूरी हैं। तुम भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो अर्चना, तुम भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो, और तुम भी बहुत प्यारी हो। आज मतलब 9 साल 8 साल या 9 साल की उम्र में जिस मैंने परमात्मा को देखा था, तुम्हारे जैसा रूप था उसका, बिल्कुल।